गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम है आप लोगों का आप ही के चैनल पर एस्पिरेंट जर्नी। एस्पिरेंट जर्नी का ये चैनल उन सभी स्टूडेंट और सभी एस्पिरेंट्स के लिए डेडिकेटेड है जो अकेले में डेली अपने से लड़ते रहते हैं और डेली मेहनत करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि डे को प्रोडक्टिव कैसे बनाया जाए। आज हमारा 75 हार्ड डे का 12वां दिन है और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। तो मॉर्निंग रूटीन हमारी 5:30 से स्टार्ट होती है। 5:30 पे हम उठ कर फ्रेश होकर फिर डेली की तरह अपना आर्टिकल हम डिस्कस किए। आज हमने यूनियन गवर्नमेंट से रिलेटेड आर्टिकल डिस्कस किया। 61, 73, 71 ये सब इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। फिर हमने आर्टिकल डिस्कस करने के बाद हमारा सेकंड रहता है मैपिंग का डिस्कशन करना। फिर हमने आज मैपिंग में डिस्कशन किया। पहले हमने स्टेट अपना रिवीजन किया, फिर हमने सारे डिजिट्स देखे। मैपिंग में डिजिट्स और स्टेट डिस्कस करने के बाद अब हम अपनी स्टडी स्टार्ट करते हैं। आज से प्रीलिम्स में केवल 70 दिन और बचे हैं, तो जी जान से सब लोग लगे रहिए। और आज इस वीडियो के थ्रू हम ये भी डिस्कस करते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ एनसीईआरटी, कितना इम्पोर्टेंस रखता है एनसीईआरटी यूपीएससी की प्रिपरेशन में। अब अपना पहले तो 3 घंटे मैगजीन चलेगी। मैगजीन का इम्पोर्टेंस आप लोगों को आज मैं दिखाता हूँ। डेली तो बोलता ही हूँ, आज दिखाता हूँ आप लोगों को। अप्रैल की मैगजीन में देख सकते हैं 2024 के जीरो शैडो डे। ये क्वेश्चन सेम उठ के यूपीएससी के 2024 के पेपर में आया हुआ है। अप्रैल की ही मैगजीन से 4 क्वेश्चन आए हुए हैं। एक बार आप जाके पढ़िए उसे। मैगजीन बहुत इंपॉर्टेंट है, सब लोग कवर करेंगे। तो मेरे टू डू लिस्ट में पहले पर भाई ये मैगजीन ही रहती है। मैं अपना पहले करंट अफेयर मॉर्निंग में डेली कवर करता हूँ 2 से 3 घंटे। अभी अपना टाइम हो चुका है लाइब्रेरी का, 2 घंटे की पढ़ाई हो चुकी है। अब हम सब चले लाइब्रेरी। अब अपना स्लॉट लाइब्रेरी में ही बनेगा। तो अब लाइब्रेरी में पहुंच चुका हूं। अब अपना दूसरा स्लॉट यहीं पर लाइब्रेरी में ही बनेगा। मैं स्टार्ट करूंगा सी सेट में आज मेरा लास्ट पीवाईक्यू ही चल रहा है 2020 का। उसके बाद से मैं पेपर अभी स्टार्ट करूंगा लगाना सी सेट का। तो भाई डिस्कस करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ एनसीईआरटी। अगर आप बिगनर हैं तो एनसीईआरटी पढ़ना मस्ट है। जब भी आप स्टार्ट करिए, अगर आपके पास ज़्यादा टाइम हो 2 साल 3 साल, तो आप भाई 6 to 12 हर एक सब्जेक्ट की, पॉलिटी की, इकोनॉमिक्स की मैं कहूँगा 9 to 12 पढ़िए। पर पॉलिटी की 6 to 12 एंड ये जियोग्राफी की 6 to 12 और हिस्ट्री, आप हिस्ट्री भी पढ़ सकते हैं आप 9 to 12 हिस्ट्री। तो एनसीईआरटी भाई इंपॉर्टेंस है। वैसे मैं जब स्टार्ट किया था तैयारी तब 6 to 12 पढ़ा था, पर अभी मैं एनसीईआरटी केवल अब स्टिक हो चुका हूँ 11th और 12th। यही इंपॉर्टेंट भी है। एक बार आप पूरा पढ़ने के बाद 11th और 12th की ही जियोग्राफी तैयार करिएगा। अभी अपना लंच का टाइम हो चुका है। 6 घंटे की पढ़ाई हो चुकी थी। अब हम चले अपना लंच करने। तो लंच में आज आलू मटर की सब्ज़ी बनी थी और लंच में सैलेड इम्पॉर्टेंट है। अगर आप सैलेड खा रहे हैं तो वो हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। अभी अपना लंच होकर हम अपने लाइब्रेरी फिर चल दिए। लाइब्रेरी में ही जैसा आप सब जानते हैं अपना नैप होगा 10 से 15 मिनट का। नैप लेने के बाद फिर हम उठेंगे और नैप लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं डेली बोलता हूँ, जो डेली आप नैप ऐड करिए अपने शेड्यूल में, वो आपको एनर्जेटिक फील करवाता है जब आपका हाफ डे जो बचा रहेगा पूरा। तो नैप बहुत इम्पॉर्टेंट है। अपना तीसरा स्लॉट स्टार्ट होता है जिसमें मैं आज अपनी इकोनॉमिक्स पूरी कंप्लीट करके बंद करूँगा। उसके बाद इन्वायरमेंट स्टार्ट करूँगा। तो इकोनॉमिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत लोगों को टफ़ लगती है, पर मेरी फेवरेट सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स। बहुत मज़ा आता है मेरे को इकोनॉमिक्स पढ़ने में। इसमें भी आप 11th और 12th की एनसीईआरटी प्रेफर कर सकते हैं। मैं तो श्री राम सर की बुक पढ़ता हूँ। स्टार्टिंग में मैं पढ़ा था, पर अब श्री राम सर की बुक ही पढ़ता हूँ। तो आप 11th और 12th की एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स के लिए प्रेफर कर सकते हैं। तो ये आपके टाइम पे डिपेंड करता है कि अगर आपके पास टाइम है तो हर सब्जेक्ट की 6 to 12 पढ़िए, वरना आप 9 to 12 स्टार्ट करिए। 2 घंटे जीएस पढ़ने के बाद आज अपना जियोग्राफी का विजन का टेस्ट लगेगा। टेस्ट लगाना मस्ट है। उसको एनालिसिस भी टेस्ट का करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। डेली एक अल्टरनेट सब्जेक्ट का टेस्ट देते रहिए। प्रीलिम्स पास आ चुका है, इससे हमारा रिवीजन होता रहेगा। पूरा टेस्ट लगाने के बाद पता चला ये मेरा अभी तक का सबसे गंदा टेस्ट था। इसमें जो पूछता है भाई वो मेरे को नहीं आता। ह्यूमन जियोग्राफी मतलब ये, और मिनरल्स रिसोर्सेस। और आप देख सकते हैं इस टेस्ट में मेरे 108 नंबर ही हैं। इसमें एक ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे मिला था, तो आप लोग ट्राई करिए इसका आंसर क्या होगा। तो अभी अपना एक्सरसाइज का टाइम हो चुका है। 9:30 घंटे की पढ़ाई हो चुकी है। अब हम चलेंगे अपना एक्सरसाइज करने।
तो आप लोग भी भाई एक्सरसाइज ज़रूरी है, मस्ट है, उसको ऐड करिए। तो अब हम चलें एक्सरसाइज करने। एक्सरसाइज मेरे लिए भाई बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज अपनी हो चुकी है। अब एक्सरसाइज करने के बाद आज मैं चलूँगा मंदिर। मन थोड़ा शांत नहीं था, तो यहाँ पर मम्मी है नहीं जो जिनसे बात करके मन शांत हो जाएगा। तो मंदिर ही एक शांति वाली जगह जहाँ पर थोड़ी पीस मिलती है मुझे। तो मंदिर में भगवान का दर्शन करके फिर हम सब अपना डिनर पर आ चुके हैं। अब डिनर करके हम सब फिर लाइब्रेरी में चलेंगे अपना लास्ट स्लॉट लेने, जो कि 3 से 4 घंटे का हमारा रहेगा। अब हम सब लाइब्रेरी आ चुके हैं डिनर करके। अब अपना 3 से 4 घंटे का लास्ट स्लॉट होगा। अभी मेरा इकोनॉमिक्स बचा हुआ है, तो मेरे को वो कंप्लीट करना है आज किसी भी हाल में। तो आज मैंने इकोनॉमिक्स में बहुत सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ें पढ़ी, जैसे आप लोगों से डिस्कस करता हूँ। आज मैंने इकोनॉमिक्स में जैसे WTO पढ़ा, IMF पढ़ा, बहुत सारी बॉडीज़ पढ़ी, और फिर WTO में भारत से क्या इशूज़ हैं, जैसे MSP पे इशू है हमारा, ट्रेड डिस्टॉर्टिंग जिसको WTO बोलता है, ये पढ़ा। पावर्टी हमने पढ़ी, पावर्टी को कैसे ख़त्म किया जा सकता है। एग्रीकल्चर हमने पढ़ा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अप्रॉक्स 50% पॉपुलेशन तो एग्रीकल्चर में ही हमारी अलाई करती है। तो ये सब सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आज मैंने कवर की, और इकोनॉमिक्स आज अपना होगा कंप्लीट। इकोनॉमिक्स में एक ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक लगता है जो WTO से रिलेटेड है, आप लोग इसको तैयार रखिएगा। तो इकोनॉमिक्स भाई आज मेरा कंप्लीट हो जाएगा। अब हम लोग अपना एनवायरनमेंट स्टार्ट करेंगे। ये आप लोग भी अपने डे को डिवाइड करिए, टू डू लिस्ट बनाइए। मैं भी अपना मन में ही बना लेता हूँ, आप लोग कैसे पेज पर बनाइए उसको फॉलो करिए, और हर एक सब्जेक्ट कवर करिए। CSET PYQ, ये टेस्ट देना, अपना GS मैगजीन, ये सब। अब मेरा इकोनॉमिक्स होता है कंप्लीट। अब अपना कल से स्टार्ट होगा इन्वायरमेंट। तो अभी अपने 14 घंटे की आज पढ़ाई हुई, रात के बज रहे हैं 1। अब थकान सबको लगेगी, पर थकना नहीं है, पेपर आ चुका है। जो लोग बिगनर्स हैं वो भी डेली 8 से 10 घंटे की पढ़ाई करते रहिए। धीरे धीरे आप खुद अपने आप में इम्प्रूवमेंट लेते आएंगे। और ये लड़ाई किसी और से नहीं है, किसी और से कंपेयर मत करिए, खुद को ही डेली डेली बेहतर बनाते रहिए। खुद से ही, अपनी ही खुद से ही लड़ाई है। और आज का डेट फिर हमने कट किया 15 मार्च। डेली हर एक दिन पास हो रहा है, और हमारी धड़कनें धीरे धीरे बढ़ती जा रही हैं। अब चले रूम पर, रात के 1 बज रहे हैं। मेहनत करते रहिए खूब सभी लोग। लास्ट में यही डिस्कस करूँगा कि NCERT इम्पॉर्टेंट है, अपने टाइम के हिसाब से पढ़िए। अगर ज़्यादा टाइम हो तो 6 to 12 पढ़िए, कम टाइम हो तो 9 to 12 पढ़िए। जैसे मैं अभी केवल जियोग्राफी की ही NCERT पढ़ता हूँ, क्योंकि पीछे मैं पढ़ चुका हूँ। तो उस हिसाब से आप अपने हिसाब से देखिए, हर एक सब्जेक्ट का हर एक पैटर्न है।